तो आज हम देखते हैं पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी क्या होता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक अपार्टमेंट है, मेरे पास एक अपार्टमेंट है, एक सिटी में एक अपार्टमेंट समझ सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास सपोज अभी के लिए फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 4, हमारे पास 4 फ्लैट्स है और ये हो गया हमारा अपार्टमेंट। अच्छा, अब किसी को भी इस अपार्टमेंट में आना है, उसको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इसका एड्रेस पता होना चाहिए, ऑब्वियस है। तो इसका जो एड्रेस है, हम इसका एड्रेस बना देते हैं। इसको एड्रेस देते हैं ब्लॉक ए, एम जी रोड, दिल्ली। तो बेसिकली जो ये एड्रेस होता है, ये पब्लिक एड्रेस है। मतलब एक तो ये बेसिकली एक यूनिक एड्रेस है पूरे, मतलब सिटी में एक ये यूनिक एड्रेस है जो इस अपार्टमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक आईपी। तो बेसिकली ये जो पब्लिक आईपी है, बेसिकली पूरी सिटी में बिल्कुल यूनिक है। तो किसी को भी यहाँ पे विजिट करना होगा इस अपार्टमेंट, तो उसको इस ये पब्लिक आईपी पता होना चाहिए। सिंपल है। अब सपोज किसी को इस फ्लैट सपोज हम इस फ्लैट को नंबर दे देते हैं 101, 102, 103, 104। अब सपोज एक वो आता है हमारे, सपोज अमेजोन डिलीवरी बॉय आता है, उसको पैकेट देना है 103 फ्लैट में। तो बेसिकली क्या करेगा, उसको सबसे पहले तो पब्लिक आईपी पता होना चाहिए, उसकी पब्लिक एड्रेस पता होना चाहिए अपार्टमेंट का। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, और तो जैसे ही वो यहाँ पे पब्लिक एड्रेस में है, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो देखेगा फ्लैट 0103, तो वो यहाँ पे उसको डिलीवर कर देगा। तो बेसिकली जो ये सारे जो एड्रेस है 101 से 104, जो भी फ्लैट्स है, ये बेसिकली क्या है, ये प्राइवेट आईपी है। ये प्राइवेट आईपी है। ये बेसिकली बाहर वालों को नहीं पता, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को पता है या जो अपार्टमेंट पे रह रहे हैं उनको पता है, ये बाहर किसी को नहीं पता है। तो ये प्राइवेट आईपी है, जिसको भी मतलब इसको आइडेंटिफाई करना होगा प्राइवेट आईपी से। जो भी सिक्योरिटी गार्ड ने इनको आइडेंटिफाई किया, वो प्राइवेट आईपी की हेल्प से, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड था 101 से 104, सारे एड्रेस फ्लैट के नंबर उससे पता थे। तो बेसिकली जो भी अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट्स होंगे, वो उनका एड्रेस प्राइवेट होगा, बाहर किसी को नहीं पता। और किसी को भी इस फ्लैट के अंदर आना है, कोई भी फ्लैट को, तो उनको सबसे पहले पब्लिक आईपी पता होनी चाहिए। अगर पब्लिक आईपी नहीं पता, पब्लिक एड्रेस नहीं पता, तो इस फ्लैट में कहीं भी एंटर नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं, हम इसकी टेक्निकलिटी में चलते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल हम देखते हैं इसको, तब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली काम होता कैसे है, मतलब काम करते कैसे है नेटवर्किंग में। तो सपोज हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें google.com वेबसाइट एक्सेस करनी है। सिंपल है। अब क्या है, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मेरे पास लैपटॉप है। ठीक है, इसका जो आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस मैं करता हूँ 192.168.1.0। तो बेसिकली जो ये लैपटॉप का आईपी एड्रेस होगा वो प्राइवेट है। मतलब जो नेटवर्क में जो भी एड्रेस है प्राइवेट है, बाहर किसी को नहीं पता। नेट जो भी इंटरनेट है उसके बाहर, पब्लिक इंटरनेट में ये एड्रेस किसी को नहीं पता, ये सिर्फ लैपटॉप को पता है कि मेरा ये आईपी एड्रेस है प्राइवेट। अब क्या है, अभी ना ये क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा। ठीक है, पैकेट पैकेट में क्या करेगा, सोर्स आईपी। ठीक है, एक तो अपनी सोर्स आईपी डालेगा, जिस जो है 192.168.1.0, और डालेगा डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, गूगल की आईपी होगी, गूगल की पब्लिक आईपी होगी, जो कि सबको पता है 192। क्योंकि इसको क्या करना है, google.com एक्सेस करना पड़ा है, तो उसके लिए उसको गूगल की पब्लिक आईपी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक पैकेट बना देगा। अब ये क्या करेगा, ये पैकेट भेज देगा, जो भी इसका इंटरनेट, जो भी इसका प्राइवेट इंटरनेट है, प्राइवेट नेटवर्क है, उसके अंदर जो भी राउटर होगा, तो राउटर को ये अपना पैकेट सेंड कर देगा। अब राउटर की आईपी क्या है, राउटर की आईपी है 49.36.128.45। ठीक है, अब इसने राउटर को ये पैकेट भेज दिया। अब राउटर क्या करेगा, जो ये जो प्राइवेट आईपी है, बेसिकली फ्लैट, जैसे हमने वो रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देखा था अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट, तो फ्लैट जो नंबर था, सिमिलरली लैपटॉप का जो एड्रेस है वो भी प्राइवेट है फ्लैट की तरह। और जो पब्लिक आईपी है, ये हो गया अपार्टमेंट। ठीक है, ये बेसिकली हो गया हमारा राउटर, और इसको हम बोल सकते हैं अपार्टमेंट
एड्रेस। ठीक है, ये अपार्टमेंट का एड्रेस हो गया और ये फ्लैट का एड्रेस हो गया। सिंपल है। अब क्या करेगा राउटर, ये प्राइवेट एड्रेस बाहर भेज नहीं सकता उसको, वो बेसिकली पब्लिक एड्रेस ही बाहर भेज सकता है। तो ये क्या करेगा, सोर्स आईपी में अपना पब्लिक एड्रेस एंटर करेगा, क्योंकि यही सबको पता है बाहर पब्लिक इंटरनेट में, ये तो किसी को नहीं पता है, सिर्फ ये वाला पता है। तो ये प्राइवेट आईपी लैपटॉप की हटा के अपनी आईपी उसमें पब्लिक आईपी डालेगा, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वो हमारी गूगल की 142.250.192.78। ठीक है, अभी एक नया पैकेट क्रिएट कर देगा जिसमें इसने अपनी सोर्स आईपी डाली और डेस्टिनेशन आईपी गूगल की है। अब ये क्या करेगा, ये पैकेट जाएगा इंटरनेट में। ठीक है, पब्लिक इंटरनेट में मल्टीपल राउटर्स के थ्रू जाएगा। फाइनली ये जाएगा आपका गूगल सर्वर में। गूगल सर्वर में अब गूगल सर्वर पेज रेडी करेगा, पैकेट में डालेगा, और पैकेट में सोर्स आईपी क्या डालेगा, राउटर की पब्लिक आई, क्योंकि राउटर की पब्लिक आईपी ही सबको पता है, लैपटॉप की प्राइवेट आईपी तो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी सॉरी, डेस्टिनेशन आईपी होगी 49.36.128.45, और आपकी सोर्स आईपी होगी गूगल की आईपी 142.250.192.78। अब ये पैकेट जाएगा डायरेक्टली पब्लिक इंटरनेट के थ्रू होते हुए राउटर के पास। अब राउटर जैसे ये पैकेट देखेगा, ये पैकेट आया है गूगल की तरफ से, और डेस्टिनेशन आईपी मेरा है। तो ये क्या करेगा, जो सोर्स आईपी है, ठीक है, ये नया पैकेट बनाएगा, सोर्स आईपी में डालेगा, क्योंकि ये जो गूगल का पैकेट जो रिक्वेस्ट कर google.com जिसने रिक्वेस्ट करी थी वो था ये लैपटॉप, तो उसका आईपी डालेगा 192.168.0, डेस्टिनेशन आईपी, राउटर डालेगा अपनी 49.36.128.45, और ये पैकेट चले जाएगा वापस हमारे लैपटॉप के पास। तो ये जो पूरा हमने सिनेरियो देखा कि कैसे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी यूज होता है पूरे हमारे इंटरनेट में, तो बेसिकली ये सिंपल सी टेक्निकल एनालॉजी थी जो हमने देखी डायग्राम के थ्रू। थैंक यू।